हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी बिथरवार में। और आज हम फिल करेंगे क्लास 8 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी विषय का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है मीजर फॉर मीजर। इसका हिंदी अर्थ है जैसे को तैसा, या जिसने हमको जितना दिया है उतना ही हम उसको लौटा दें। इसका हिंदी अर्थ ये भी है। अब देखेंगे हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कृष्णदेवराय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द चीफ मिनिस्टर्स। कृष्णदेवराय ने उसको रिवॉर्ड किया एज ए चीफ मिनिस्टरशिप। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, हु वांटेड तेनालीरामन्स हेल्प। तेनालीरामन की सहायता कौन चाहता था? तो द एल्डर्स ऑफ द विलेज, सॉरी टाउन आएगा यहाँ पर। जो कस्बे के कुछ बड़े लोग थे वो तेनालीरामन की मदद चाहते थे। इफ़ यू वर द किंग whom you would have called for making your portrait। आप अपना चित्र बनाने के लिए किसको बुलाना चाहते? तो इसका आंसर होगा एन आर्टिस्ट, क्योंकि जब हम चित्र बनाएंगे तो एक आर्टिस्ट को ही बुलाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रॉ। ड्रॉ की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो ड्रू हो जाएगी, जिसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज। पिक्चर ऑफ और अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज, किसी व्यक्ति की पेंटिंग या चित्रकारी को हम एक शब्द में पोर्ट्रेट बोलेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है तस्वीर या फोटो। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरेंगे। डॉट डॉट वाज नॉन फॉर हिज पोर्ट्रेट्स ऑफ पोइट्स। आंसर हो जाएगा किंग कृष्णदेवराय। राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराण्स। प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन, वुमेन की जो बहुवचन संज्ञा में वो हो जाएगा वीमेन। WOMEN होता है, उसे EN कर देंगे। द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन इज। डिसीजन एक नाउन है, इसको हम जब वर्ब बनाएंगे तो डिसाइड हो जाएगा। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नॉन इज। जो नॉन वर्ड दिया है उसमें साइलेंट, इसको नन भी पढ़ सकते हैं। जो लेटर है वो हो जाएगा की। A very short answer type questions. Answer the following question in one word or one sentence। हमें यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। What was the name of the king? किंग का नाम क्या था? कृष्णदेवराय। Who prepared a sumptuous feast for the king? और राजा के लिए एक अच्छा भोजन किसने के लिए बनाया? तो द कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। ये जो वाक्य दिया है पास्ट इंडेफिनिट का, इसे हम नेगेटिव में बनाएंगे। तो तेनालीरामन डिड नॉट इनवाइट द किंग। चेंज द जेंडर ऑफ द किंग, किंग का जो लिंग चेंज करेंगे तो क्वीन हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और टू सेंटेंस। अब हमें एक वाक्य और दो वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज किंग कृष्णदेवराय नॉन फॉर। जो किंग कृष्णदेवराय थे वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? द किंग देवराय वाज नॉन फॉर हिज पोर्ट्रेट्स ऑफ पोइट्स, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि नेट कम बचा हुआ है, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं। Why did the people not dare to complain about Raja Verma to the king? People did not dare to complain about Raja Verma to the king because the king was very fond of him. Question number 17, imagine you are king. What would you like to do for your kingdom? कल्पना करो कि आप एक राजा हैं और आप अपने राज्य के लिए क्या करना चाहेंगे। तो if I were a king, I would ensure justice, provide free education and इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर टू बेनिफिट माई पीपल। मतलब हर प्रकार से अब मैं अपनी प्रजा को खुश रखता और उनको लाभ दिलवाता। ये कहने का तात्पर्य है।
पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। हमें जो सेंटेंस लिखाया हुआ है उसके लिए एक सही मार्क करना है। नीचे देखिए, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और वाउ एक इंटरजेक्शन है, आश्चर्य सूचक शब्द है, तो उसके पीछे हमने जो इंटरजेक्शन मार्क लगा दिया। यहाँ पर एक हमें अच्छे भोजन बनाने वाले की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो ये हमने लिख दिया है। ये देखिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पूरा एक तरफ से मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से बड़े आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस जो पैसेज दिया हुआ है इसको हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इसी के अंदर से हमें क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करना है। जैसे हु वाज राजा वर्मा, राजा वर्मा कौन था? तो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बहुत अच्छा आदमी और एक शानदार कलाकार था। वॉट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, राजा वर्मा डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजा वर्मा के पास किसी प्रकार का शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था। और ये व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, और जो उसने निर्णय लिए थे उसका परिणाम क्या हुआ था। हैस्टी माने होता है जल्दीबाजी के जो निर्णय। द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन was that everything was thrown into a disorder and chaos. Change the given sentence into an interrogative sentence। ये सेंटेंस दिया है, हमें इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, वॉज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। फाइंड वन वर्ड फॉर देन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज। जो जल्दी से किया गया कार्य के लिए हमें एक शब्द में आंसर देना, तो हैस्टी। जल्दीबाजी के कारण ही जो राजा वर्मा थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, उनकी डिसीजंस के कारण जो किंगडम था, राज्य था, राज्य के लोग थे वो खुश नहीं थे। इस वजह से बाद में राजा ने इनको हटाया अपने जो मंत्री के पद से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।